हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं और आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको देखने को मिलेगा टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला but different structural। ओके, तो इसको तो अपने बोल देंगे आइसोमेरिज्म, लेकिन अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, तो इस केस में हमको देखने को मिलेगा केमिकल फॉर्मूला, और अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ये तो अपने को देखने को मिलेंगे सेम, लेकिन अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम की बात करें सो ये अपने को देखने को मिलेगा डिफरेंट। क्लियर? फर्स्ट केस में सेम देखने को मिलता है और फिर हमको डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप की बात करें तो फर्स्ट अपने को देखने को मिलेगा जियोमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट में हमको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका हमको फर्स्ट टाइप देखने को मिलता है लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट की बात करें तो वो हमको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। थर्ड की बात करें तब यहां पर अपने को देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन आइसोमर। फोर्थ की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है सॉल्वेट आइसोमर। तो इस तरह से स्टीरियो आइसोमर में तो हमको देखने को मिल गए दो टाइप। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल, सेकंड वन इज ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर हमको देखने को मिल गया लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमर। ठीक है, यहां पर हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो फर्स्ट आप इसको नोट करो, फिर हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलते हैं और किस तरह के होते हैं। क्लियर? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर प्लानर। नेक्स्ट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्लियर? तो ये टोटल अपने को 3 स्ट्रक्चर देखने को मिले। फर्स्ट को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, सेकंड को हम बोलेंगे स्क्वायर प्लानर और लास्ट वाले को अपने क्या बोल देंगे, टेट्राहेड्रल। क्लियर? यहां पर अगर अपने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें ना तो 4 और 6 देखने को मिलेंगे। देखो, अगर अपने यहां पर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो इस केस में तो अपने को देखने को मिल गए 4।
ठीक है। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो इस केस में अपने को देखने को मिलेंगे 6। ओके, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब अपने बात करेंगे टाइप्स की, जिसमें फर्स्ट टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमर। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमर को अगर हम इसके एग्जाम्पल से समझें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा इसको तो अपने बोल देंगे सिस, और इसकी बात करें ना तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस। देखो सिस के केस में क्या होता है कि जो अपने को लिगेंड हैं वो हमको एडजेसेंट पोजीशन पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रांस के केस में ये अपने को ऑपोजिट पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पर देखने को मिले तब तो अपने बोल देंगे कि वो हो गया सिस, लेकिन अगर अपने को ऑपोजिट पर देखने को मिले तब हम उसको बोलेंगे ट्रांस। क्लियर। हमको एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो लिगेंड्स हैं वो होंगे मोनो डेंटेड। क्या देखने को मिल जाएगा? मोनो डेंटेड देखने को मिलेंगे। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इसको लिखा जाता है COCl2 NH3 2, जिसमें CO को हम डिनोट करते हैं M से। ठीक है। अगर अपने Cl2 की बात करें तो इसको हम लिखेंगे X2, और NH3 की बात करें तो इसको हम लिखेंगे L2 से। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अपने ने सिस और ट्रांस तो देख लिया, साथ ही साथ ये भी क्लियर कर लिया कि भैया यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ओके, और फॉर्मूले के बारे में भी हमने यहाँ पर जान लिया। क्लियर। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम जियोमेट्रिकल के दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तब यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल शेप में अपने को देखने को मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट वाले केस को तो हम बोल देंगे सिस, लेकिन इसको बोला जाएगा ट्रांस। ओके, तो यहां भी हमको देखने को मिल गए सिस और ट्रांस। क्लियर। और यहां पर अपने को क्या देखने को मिल गया? ऑक्टाहेड्रल। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखो CO है सेंट्रल मेटल एटम, फिर हमको देखने को मिल रहा है Cl2 और फिर NH3। ओके, अगर हम इसको डिनोट कर दें तभी अपने को देखने को मिलेगा कि CO तो हो गया M, Cl2 की बात करें तो उसको हम लिखते हैं X2 से। ओके, और NH3 की बात करें ना तो इसको हम लिखेंगे L4 से। क्लियर। ओके, तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल तो होता है कंप्लीट। क्लियर। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेंगे डाई डेंटेड। डाई डेंटेड लिगेंड में यहां पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे ओके, इस केस में अपने को देखने को मिल रहा है EN,
देखो Cl और Cl तो हमने पहले भी देखे थे, लेकिन यहाँ पर जो En है ना, यही है डाइडेंटेड, मतलब कि यहाँ पर हमको दो डोनर साइड देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तब हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा CO Cl2 और En2। क्लियर। ओके, तो इस तरह से ये डाइडेंटेड का फर्स्ट एग्जांपल तो हमने कर दिया कंप्लीट। ओके, और यहाँ पर देखें ना तो इसको बोलेंगे सिस और इसको हम बोलेंगे ट्रांस। क्लियर। तो इस तरह से सिस और ट्रांस तो होता है कंप्लीट। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम इसी के और भी दूसरे एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम दूसरे और भी एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तभी हमको देखने को मिलेगा इस केस में हम इसको ना तो सिस बोलेंगे ना तो यहां पर अपने ट्रांस बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फेस। फेस का मतलब हुआ फेसियल। नेक्स्ट की अगर बात करें यहां पर तो अपने को एडजेसेंट पोजीशन में देखने को मिल रहे थे एलिगेंट्स, ठीक है, लेकिन इस केस में हमको देखने को मिल जाएंगे इसी के अराउंड। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, यही हो गया जियोमेट्रिकल का एग्जाम्पल। ठीक है, जहां पर हमने इसको बोला था फेशियल और इसको हम बोलते हैं मेरीडाइओनल। ओके, इसको हम क्या बोल देंगे, मेरीडाइओनल, और इसको हम बोलते हैं फेशियल। क्लियर। तो इस तरह से ये दो तो होते हैं कंप्लीट, जिसमें हमको फर्स्ट वाले में देखने को मिल रही थी एडजेसेंट पोजीशन। ओके, सेकंड में हमको देखने को मिल रही थी अराउंड। क्लियर। ये है क्या, ऑक्टाहेड्रल। यहां पर हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, Ma3 और B3। क्लियर। अगर इसके हिसाब से चलें तब हमको यहां पर देखने को मिलेगा ओके। क्लियर। तो आप इसको नोट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमर की अगर अपने बात करें तो इसको अपने एक एग्जांपल से समझेंगे। इसको हम बोलते हैं मिरर। ये हुआ लेवो और इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो को हम जानते हैं राइट से और लेवो को अपने जानते हैं एल से। क्लियर। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तभी अपने को देखने को मिलेगा COEN3+3। अब देखो यहां पर जो हमको EN देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है इथाइलिन डाई अमाइन। क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाई अमाइन, मतलब कि ये होंगे डाइडेंटेड। ओके, तो ये तो बात हो गई ऑप्टिकल आइसोमर की। ओके, अगर हम यहां पर देखें तो एक टर्म देखने को मिलेगा जिसको हम एनांशियोमर, और दूसरा टर्म है जिसको हम जानते हैं किराल के नाम से। तो देखो एनांशियोमर की अगर बात करें तो ये जो हमको कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं ये कंप्लीटली एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो अगर सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो उस केस में अपने क्या बोलेंगे, एनांशियोमर, और उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें किराल की, तो किराल के केस में जो मॉलिक्यूल और आयन होते हैं ये एक दूसरे पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ठीक है, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, किराल। क्लियर। अब ये जो अपने को कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं ना, ये डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पर, तो इसको अपने बोलेंगे दे रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light in a polarimeter. They rotate the plane of polarized light in a polarimeter. क्लियर। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि डिपेंड किस पर करेंगे, डायरेक्शन पर। एनंशियोमर और किराल के बारे में भी जान लिया, साथ ही साथ इस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में ओके, इसको तो अपने बोलते हैं डेक्स्ट्रो और इसको हम बोलते हैं लेवो। ये हो गया हमारा मिरर। फॉर्मूले की बात करें तो इसको अपने बोलेंगे ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। क्लियर। इस केस में हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिस तो देखने को मिल जाएगा लेकिन ट्रांस की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती नहीं है। ओके, क्लियर। तो आप इसको भी नोट कर लो और फिर हम दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर और उसके टाइप्स। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप्स की बात करें ना, तब सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर के अंदर हमको देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात है कि एम्बीडेंटेड लिगैंड यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। एम्बीडेंटेड लिगैंड का मतलब होता है कि इनके पास होती है दो डोनर साइट और बॉन्डिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा दोनों में से कोई भी एक। क्लियर। अगर अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमको देखने को मिल जाएगा, एक तो है HCN, SCN के बाद आ जाएगा NCS, नेक्स्ट वन ONO एंड NO2। देखो ONO की बात करें तो ये हमको मिलेगा रेड फॉर्म में और ये हमको देखने को मिलेगा येलो फॉर्म में। क्लियर। SCN की बात करें ना तो इसको हम जानते हैं थायोसाइनेट के नाम से, इसको हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो और इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। क्लियर। ओके, और यहाँ पर तो अपने को देखने को मिल ही जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। ओके, तो इसको कहा जाता है लिंकेज आइसोमर। ओके, नेक्स्ट की बात करें सो अपने को देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर के अंदर हमको देखने को मिलती है इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड की। क्लियर। जहां पर प्रेजेंट होंगे कैटायनिक और एनायनिक, और ये जो इंटरचेंजिंग देखने को मिलती है ना, ये हमको देखने को मिलेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आयन में।
जैसे कि अगर अपने इसको भी एक एग्जांपल से समझें, तब इस केस में हमको देखने को मिलेगा देखो यहां पर अपने देख सकते हैं कि CO+3 एंड Cr+3, CO+3 के चारों तरफ बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी NH3 की, Cr+3 के चारों तरफ अपने को बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी Cn की। ठीक है, ये फर्स्ट वाले केस में। लेकिन नेक्स्ट की बात करें, तब देखो यहां पर ना Cr+3 और CO+3 हो गया, तो Cr के चारों तरफ हो जाएंगे NH3 और CO के चारों तरफ हो जाएंगे Cn। क्लियर? तो इस तरह की यहां पर अरेंजमेंट देखने को मिलती है लिगेंड की। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। आप दोनों को नोट करो, फिर हम बाकी के डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें, तो अपने को देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर के केस में हमको ध्यान रखना है, ध्यान रखो यहां पर देखने को मिल जाएगा एक तो काउंटर आयन और अपने को देखने को मिलेगा पोटेंशियल लिगेंड। काउंटर आयन और जो पोटेंशियल लिगेंड है ना, इन्हीं की प्लेस को अपने को डिस्प्लेस करना है। ठीक है, एक दूसरे की प्लेस पे ये क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और उसी को बोला जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, अगर अपने इसके एग्जाम्पल से इसको समझें, तब देखो इन दोनों की प्लेस हमने चेंज की है। ठीक है, तो ऐसा अगर देखने को मिले तो उसको अपने क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। ओके, फोर्थ नंबर के केस में हमको देखने को मिलता है सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर को ना हम जानते हैं हाइड्रेट आइसोमर के भी नाम से, मतलब कि यहां पर अपने को वाटर की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको हमने बोला था नोमेनक्लेचर के अंदर एक्वा, या तो आप जान सकते हो एक्वो के नाम से। देखो एक्वो तो कहा ही जाता है, लेकिन अभी फिलहाल उसको जाना जाता है एक्वा के नाम से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वाटर की इन्वॉल्वमेंट तो देखने को मिलेगी ही। अब एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पर अगर मेरे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वाटर, तब वो तो बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, पर अपने को यहाँ पर जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में। मतलब कि यहाँ पर हम अपने पास होगा फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस, फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल in a crystal lattice। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, ओके, ये तो अपने को देखने को मिल जाएगा वॉयलेट कलर में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ये हमको देखने को मिल जाएगा ग्रे ग्रीन कलर में। ओके, तो इस तरह से ये हो गया सॉल्वेट आइसोमर और ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आज अपने ने टोटल जितने भी आइसोमर प्रेजेंट हो सकते थे सभी आइसोमर के बारे में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।